प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा अपना नया बिजनेस शुरू करता है। वो रात को अपने जंगल से फल तोड़ता और इंसानों की बस्ती में एक इंसान को बेच आता। जंगल के बाकी पक्षी इस बात से बेखबर थे। अब देखिए इस भाग में क्या होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी इसी तरह मीठे फल बेचकर कमाई करते हैं और देखते ही देखते अपना बड़ा घर बना लेते हैं। एक दिन सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, हमारे जंगल में फल कम क्यों हो रहे हैं? ज्यादा पक्षी आ गए हैं क्या? कोई नया पक्षी नहीं आया। हाँ, मुझे भी लगा था इस जंगल में कभी फलों की कमी नहीं हुई। ये एकदम फल कहाँ जाने लगे? कोई इंसान तो जंगल में नहीं आ गया, क्योंकि ये पक्षी तो इतना नहीं खा सकते। अगर कोई इंसान आता तो सारे पेड़ खाली करता। देखो, पूरे पेड़ खाली नहीं, अंदर अंदर से फल टूटे हैं, बिल्कुल पक्षियों की तरह। हाँ, ठीक अंदाजा लगाया आपने। अरे, ये गोरी और कालू का घर देखा है? ये सब उनका काम तो नहीं? नहीं मिठू भाई, कालू को चील के पास एक्सपोर्ट का काम मिला है, तभी उनका घर बड़ा है। लेकिन चील का ऐसा कोई बिजनेस नहीं। मुझे गौरी ने खुद बताया है। चलो चील से खुद पूछ लेते हैं। चील अपने घोंसले में आराम कर रही थी। चील जी, आप अपने घर मजे से सो रही हैं। आपका बिजनेस कौन देख रहा है? अरे, कौन सा बिजनेस? मुझे गौरी ने बताया कि आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अगर मेरा बिजनेस होता तो मैं ऐसे आराम कर रही होती। ये गोरी ने ऐसे क्यों बोला? फिर रानो चिड़िया चील को सारी बात बताती है कि कैसे वो कौवों के घर गई थी और तब गौरी ने उसे बताया था। देखो ना, मेरा कोई बिजनेस है ना कालू मेरे पास नौकरी करता है, तो ये गोरी ने झूठ क्यों बोला? ये अब तुम उसी से पूछो। मेरे आराम का समय बर्बाद ना करो, जाओ यहाँ से। ऐसे कहकर चील सोने के लिए लेट जाती है। सब पक्षी जंगल की तरफ आ जाते हैं और एक पेड़ की शाख पर बैठ जाते हैं। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाय, ये कालू उस दिन का बदला तो नहीं ले रहा? जरूर ये फलों के कम होने के पीछे उसी कालू का हाथ है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये कालू और गोरी जरूर कुछ छुपा रहे हैं हमसे। क्यों ना उनकी निगरानी की जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मिठू भाई। इससे पहले कि जंगल में फलों की कमी हो और हम पक्षी भूखे मरे, हमें समय रहते कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं रानो? वो कौवे बहुत बदमाश है। अगर हमने पकड़ भी लिया तो क्या ही कर लेंगे। आप ठीक कहते हो, लेकिन उसका कोई ना कोई हल तो करना होगा। ऐसे चुप रहना भी ठीक नहीं। ऐसे तो हमारा सारा जंगल खाली हो जाएगा। पहले निगरानी करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कालू और गोरी क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू और गोरी के घर के बाहर पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। रात होते ही कालू और गोरी घर से निकलते हैं और पहले की तरह मीठे फलों की टोकरियां भरने लगते हैं। अरे, वो देखो, वो दोनों फल तोड़कर टोकरी भर रहे हैं। चलो उन्हें पकड़े। मिठू भाई, हम किसी भी पक्षी को फल तोड़ने पर पकड़ नहीं सकते। अभी रुको, सब्र करो, अभी देखने दो ये क्या करते हैं। कालू और गोरी फलों की टोकरियां लेकर इंसानों की बस्ती में जाते हैं और उस इंसान को फल दे देते हैं और वो इंसान कौवों को पैसे देता है। सब पक्षी छुपकर ये देख रहे थे। पक्षी वापस अपने जंगल आ जाते हैं। मुझे उन कौवों से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो हमारा पूरा जंगल खाली हो जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। अब क्या करें? किसी को मदद के लिए बुलाएं? हमें कालू और गोरी से बात करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सुबह होते ही तीनों पक्षी कालू और गोरी के घर जाते हैं। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। अरे, आज तुम सब मेरे घर क्यों आए हो? सब ठीक तो है? लगता है मांगने आए हैं। हमारा काम जो अच्छा चल गया है। कालू भाई, आपके काम के बारे में ही बात करनी है। क्यों? क्या बात करनी है? हमें सब पता चल गया है। तुम क्या काम करते हो? क्या मतलब क्या काम? मेरा काम चील के पास है, तुम उससे बात करो। हम चील से बात करके आए हैं। तो तुम्हारा क्या जाता है रानो, अगर हम कुछ फल तोड़कर बेच आते हैं? सब जंगल के पक्षी क्या करेंगे? अगर सारे पक्षी ये काम करने लगे तो जंगल खाली हो जाएगा।
हम तो यही करेंगे, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। ठीक है, हम रोक लेंगे। रानो चिड़िया जाते हुए कालू कौवे और गौरी के घर को ताला लगा देती है। रात को जब कौवे बाहर जाने लगते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। अरे कालू, देखो दरवाजे को क्या हुआ। मुझे लगता है वो पक्षी बाहर से ताला लगा गए हैं। हम तो फंस के, अब हम भूख से मर जाएंगे। इतने में बाहर से रानो चिड़िया की आवाज आती है। अगर तुम इस काम से बाज ना आए तो भूखे मरोगे। प्लीज रानो, ताला खोल दो। तुम बहुत अच्छी हो रानो चिड़िया, प्लीज ऐसे मत करो। तुम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ठीक है, लेकिन दरवाजा तो खोलो। रानो चिड़िया ताला खोलती है। प्लीज रानो, हमें इस जंगल से मत निकालो, हमें माफ कर दो, हम ये काम छोड़ देंगे। अगर तुम दोनों बाज ना आए तो अभी तो सिर्फ घर को ताला लगाया है, फिर हम पक्का तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। फिर रानो चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता कौवों को माफ कर देते हैं और कौवे दोबारा फल नहीं बेचते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर सफाई करती थी। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी इधर आओ, मैं जग्गू के स्कूल जा रही हूँ, आज PTM है। गौरी मालकिन, आज तो मुझे भी जाना था स्कूल। गुड़िया और कुकू के स्कूल भी PTM है। क्या आज मैं जल्दी चली जाऊँ? रानो, अगर तुम चली जाओगी घर के काम कौन करेगा? नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन गौरी मालकिन। बस रानो, अगर तुम आज जल्दी जाओगी तो मैं तुम्हारी एक दिन की भगाड़ काट लूंगी। अगर आज मैं बच्चों के स्कूल ना गई, मेरे बच्चों को फिर से बाकी बच्चों के सामने निराश होना पड़ेगा। गौरी मालकिन, आप मेरी एक दिन की भगाड़ काट लेना, लेकिन प्लीज मुझे जाने दें। रानो, बड़ी अजीब पक्षी हो तुम, तुम्हें पैसों की कोई कदर नहीं है, मर्जी है तुम्हारी। रानो चिड़िया पैसों की परवाह नहीं करती और PTM पर अपने बच्चों के स्कूल चली जाती है। मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, शुक्र है आप आ गई हैं। मुझे लगा आप नहीं आएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है भला गुड़िया? मुझे जल्दी से अपनी टीचर के पास ले चलो, फिर मैं कुकू की टीचर के पास जाऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा को तोते टीचर के पास ले जाती है। तोते टीचर, मैं गुड़िया की मम्मा हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत तेज दिमाग है इसका पढ़ाई में। ऊपर वाले का शुक्र है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। जी, और आगे जाकर हमारे स्कूल में एक ड्राइंग का मुकाबला हो रहा है, आप गुड़िया को ज़रूर हिस्सा लेकर दें। अगर ये जीत गई तो बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जी जी, मैं अपनी बेटी को ज़रूर हिस्सा लेकर दूंगी। रानो चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू की टीचर के पास जा रही थी। शुक्र है मेरी बेटी कि तुम पढ़ने में अच्छी हो। मम्मा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ना। वाह, मेरी बेटी इंटेलिजेंट भी है और समझदार भी। गौरी भी जग्गू के टीचर के पास जाती है। चलो जग्गू, तुम भी अंदर मेरे साथ चलो। नहीं नहीं मम्मा, आप जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। गौरी कवि अकेली ही टीचर के पास जाती है। आइए मिस गौरी, मुझे आपका ही इंतज़ार था। क्या सच में? क्या मेरा बेटा इतना अच्छा है पढ़ने में? आप ज़रूर उसकी तारीफ़ करना चाहते होंगे। मिस गौरी, पढ़ने में अच्छा, और वो भी आपका बेटा? क्या आपका बेटा आपको रोज़ अपने टेस्ट नहीं दिखाता? एक नंबर का नालायक स्टूडेंट है आपका बेटा, बस शरारतों में नंबर 1 है वो। गौरी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तोता ड्राइंग कंपटीशन वाली बात गौरी कवि को भी बताता है। मेरे ख्याल से गुड़िया का घर आपके घर के पास है, जग्गू को कहें उसी से कुछ सीख ले, पढ़ाई से लेकर ड्राइंग तक सब में नंबर 1 है गुड़िया। अपने बेटे की शिकायतें सुनकर गौरी कवि बाहर आ जाती है। तुमने तो उस तोते के सामने मेरी नाक कटवा दी जग्गू, कालू का नालायक बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर क्या है, 1 नंबर के नालायक हो तुम भी। अगले दिन जब रानो चिड़िया सफाई करने आती है तो गौरी कवि सारा गुस्सा रानो पर निकालती है।
कल तुम तो महारानी चली गई थी, तुम्हें क्या लगा था कि काम से जान छूट गई तुम्हारी? तुम आज सारा काम खत्म करोगी तभी घर जाओगी, वरना भूल जाओ छुट्टी। गौरी मालकिन, मैं दोपहर में घर से होकर वापस आ जाऊंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तभी गौरी कभी कुछ सोचती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानो, तुम्हारे बच्चे घर अकेले होंगे, तुम ऐसा करना, दोपहर को जाना और उनको भी साथ ही ले आना। मेरा जग्गू भी तुम्हारी गुड़िया से कुछ सीख लेगा। आप बहुत अच्छी हैं गौरी मालकिन, मैं गुड़िया और कुकू को ले आऊंगी। वैसे भी मुझे उनकी चिंता ही रहती है। रानू चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है आज हमें टीचर ने एक नोटबुक दी है। ये देखें, इसमें हम सब बच्चे ड्राइंग बनाएंगे। फिर दूसरे जंगल से कुछ बच्चे और टीचर आएंगे। जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसे इनाम मिलेगा। मुझे विश्वास है गुड़िया बेटी, मेरी बेटी ही जीतेगी। अच्छा बच्चों, खाना खा लो, फिर आप मेरे साथ गौरी मालकिन के घर आ जाओ। गौरी आंटी के घर? लेकिन क्यों मम्मा? गुड़िया बेटी, तुम जग्गू की भी मदद कर देना और ऐसे तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने भी रहोगे। ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया कुकू और गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। आ जाओ गुड़िया बेटी, मेरे जग्गू को भी ड्राइंग सिखा दो, इसे तो कुछ नहीं आता। आखिर मुकाबले का दिन आने वाला था। कुकू, कल कंपटीशन होगा ड्राइंग का। अब तुम अपनी ड्राइंग बना लो, मैं अपनी बना लेती हूँ। रानो, आज तुम भोजन यहीं कर जाओ, जो भी तुम्हारे बच्चों को पसंद है तुम बना लो। गौरी मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। रानू चिड़िया भोजन बना लेती है। बच्चों आ जाओ, भोजन कर लो। सब मिलकर भोजन कर रहे थे। यही सही मौका है। गौरी चुपके से जाती है और गुड़िया की नोटबुक अपने बेटे जग्गू की नोटबुक से बदल देती है। मैं भी देखती हूँ अब सुबह कौन जीतेगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे भी अपनी ड्राइंग दिखाओ। मम्मा, अब आप सुबह ही देखना, आप देखना मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। सुबह हो जाती है, सब स्कूल पहुंच जाते हैं। कबूतर, रानू चिड़िया, गौरी कवि और बुलबुल सब आ जाते हैं। तोता टीचर सब बच्चों की नोटबुक जमा कर लेता है। तो सबसे पहले जो नोटबुक मैं ओपन करूँगा वो है कीकी की। बहुत खूब, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है कीकी ने। ये क्या, नोटबुक पर तो हर बच्चे का नाम लिखा है, अब क्या होगा? मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। सब टीचर्स ने मिलकर विनर का फैसला कर लिया है, तो आज की विनर है गुड़िया। गुड़िया मेरी बच्ची जीत गई। गुड़िया ने अपनी मम्मा की ड्राइंग बनाई है। तोता टीचर गुड़िया को इनाम देता है। बहुत बहुत बधाई हो रानू। सब रानू चिड़िया को बधाई दे रहे थे। गौरी बहन, आप इस तरह उदास क्यों हैं? अब गौरी बेचारी क्या बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।